दोस्तों गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने देखा था शाहजहाँ के बारे में, जो अधूरा छूट गया था। थोड़ी बहुत बातें और रह गई थी, थोड़े फैक्ट और रह गए थे। मैं ताजमहल के बारे में 2-3 फैक्ट बताना भूल गया था, उनके बारे में सुन लो। जैसे ये ताजमहल का दरवाजा है, जो ये यहाँ पे इसमें रत्न जुड़े जड़े हुए हैं। जो भी रात में ताजमहल को देखता है, जो ये रत्न इसमें जड़े हुए हैं, ये चांदनी रात में चमकते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ताजमहल चांदनी रात में नहाया हुआ है, जैसे स्वर्ग की चांदनी इसी के ऊपर पड़ी हुई है। और बरसात के मौसम में इसको देखने का अलग ही मजा है। जब बरसात होती है, ये धुल के एकदम साफ हो जाता है, और जब कोई इसको देखने जाता है, उसको ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैंने ही ताजमहल को देखा है। और जो सर्दी के मौसम में धुंध और कोहरे की वजह से हमको ताजमहल यमुना नदी के दूसरी साइड जाकर देखना चाहिए। जब कोहरे में ये ताजमहल हमको चमकता है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की कोई इमारत है और ये आसमान में तैर रही है। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, शाहजहाँ के कितने लड़के थे? 4। दारा सबसे बड़ा, उसके बाद शाह शुजा, उसके बाद औरंगजेब, और उसके बाद मुराद। मुराद सबसे छोटा था। शाहजहाँ ने अपनी लाइफ में ही इनके चारों को सूबेदार बनाया था। किसको कहाँ की सूबेदारी मिली थी? जो बिहार और बंगाल की सूबेदारी किसको मिली? शाह शुजा। बिहार बंगाल। और जो ये डेक्कन का एरिया है, इसकी सूबेदारी औरंगजेब। मालवा और गुजरात की सूबेदारी मुराद। डेक्कन, मॉडर्न टाइम हैदराबाद। मुराद को किसकी सूबेदारी मिली? मालवा और गुजरात। और ये वाला एरिया है दारा, इसको क्या मिला? काबुल, कांधार और कश्मीर। शाहजहाँ की 2 लड़कियां थी, वैसे तो 4 थी, लेकिन इतिहास में 2 का ही ज्यादातर उल्लेख है और ज्यादा का ही डिस्टरबेंस है। क्या नाम था? दारा के सामने लिख लो जहारा, और औरंगजेब के सामने लिख लो रोशनारा। जब शाहजहाँ बीमार हुआ, कहाँ पे था? आगरा में। तो इसकी खबर रोशनारा ने किसको दी? औरंगजेब को। औरंगजेब को खबर दी कि शाहजहाँ बीमार पड़ गया है, तो औरंगजेब ने मुराद को चिट्ठी लिखी कि दारा से अच्छा है कि तुम ही राजा क्यों न बन जाए। इससे मुराद क्या हुआ? उत्साहित हुआ, और इसने अपनी एक सेना निकाली। और उधर से जो दारा ने एक सेना किसके नेतृत्व में भेजी? जसवंत सिंह। इस जसवंत सिंह के बारे में बताऊंगा कौन था। जसवंत सिंह। दोनों की सेना कहाँ पे लड़ी? धर्मत, इंदौर के पास पड़ेगा। तारीख थी 1658। पूछा जाता है धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ? मुराद वर्सेस जसवंत सिंह।
जब ये सेना आपस में युद्ध लड़ रही थी धर्मत के स्थान पर, तो जसवंत सिंह ने देखा कि एक सेना जो धर्मत के दूसरी ओर साइड थी वो भी पंडाल लगाई पड़ी थी, और उस पे क्या मुगलों के झंडे लहरा रहे थे। तो वह सेना किसकी थी? औरंगजेब की। जसवंत सिंह समझ गया कि ये मुगलों की आपस की लड़ाई है, इसलिए वह लड़ाई छोड़कर कहाँ चला गया? वापस आगरा। अब औरंगजेब अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। उसने अब की बार मुराद को पीछे किया और अपने आप आगे आया, और आगरा के ही पास एक जगह पड़ती है शामूगढ़। शामूगढ़ ये किसके बीच युद्ध हुआ? दारा और औरंगजेब। शाहजहां जो था ना, वो दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और जनता भी दारा से ही इसने रखती थी, क्योंकि दारा में ही अकबर की छवि दिखती थी। दारा इतना पढ़ा लिखा था, इतना योग्य था कि उसने बहुत से उपनिषदों का भी अनुवाद किया, और औरंगजेब को जनता समझती थी कि ही वाज ए फैनेटिक मुस्लिम। और इसी के लेके दारा और औरंगजेब का युद्ध हुआ। तारीख थी 1658। इस युद्ध में क्या हुआ? औरंगजेब ने अपने सेनापति को समझाया कि दारा को ही निशाना बनाया जाए, दारा के हाथी को निशाना बनाया जाए। शाम होते होते दारा का हाथी थक चुका था, और दारा ने हाथी से उतरकर कमान घोड़े पर संभाली, और यह देखते ही दारा की सेना में भगदड़ मच गई, कि उन्होंने समझा कि दारा तो मर गया। उन्होंने घोड़े पर दारा को नहीं देखा, और सारी की सारी सेना आगरा वापस लौट गई, और दारा भी उसी सेना के पीछे आ गया। और दारा ने आते ही अपनी बीवी बच्चों को साथ लिया, और कहाँ पहुंचा? अजमेर। अजमेर में इसकी एक ने मदद की, 20,000 सैनिक दिए इसको, दारा को दोबारा। और एक और युद्ध लड़ा गया, देवराय या देवसराय या द्यूसराय। इस युद्ध में भी दारा हारा, और वह कहां पहुंचा? सिंध। और सिंध में उसकी एक आदमी ने सहायता की, जिसका नाम था जानी बेग। लेकिन जानी बेग ने भी उसको धोखा दे दिया, और उसने औरंगजेब को बता दिया कि दारा मेरे पास है, इसको पकड़ कर ले जाओ। दारा को पकड़ लिया गया, उसको दिल्ली लाया गया। उसको पहले दिल्ली की गलियों में जिंदा घुमाया गया, लेकिन उसके बाद अगले दिन दारा का सर हाथी पे रखकर उसको दिल्ली में घुमाया गया, ताकि जनता को लगे ताकि जनता के दिल में से दारा की अहमियत निकल जाए, क्योंकि जनता दारा से बहुत प्यार करती थी। अब बात करते हैं अब आगे चलते हैं औरंगजेब का शासनकाल। इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी फैक्ट बताए सबके सब इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जो शाहजहां की लड़की थी जहां आरा, जो दारा के प्रति विशेष स्नेह रखती थी, और चाहती थी कि मेरा भाई बादशाह बने, सम्राट बने। लेकिन औरंगजेब को यह बात पसंद नहीं थी। जब दारा मर गया तो इसने बुढ़ापे के दिनों में शाहजहां की बहुत सेवा की। और जारा के बारे में एक बात हो रही है कि इसने दिल्ली का चांदनी चौक इस्टेब्लिश्ड बाई जहां आरा। ठीक, ये चांदनी चौक कैसे बसाया था? इनने चांदनी चौक में एक पॉन्ड बनवाया। ये पॉन्ड इतना ऐसा था कि जब चांद इसके ऊपर से गुजरता था तो इसकी परछाई, चांद की परछाई
सॉरी, मान लीजिए ऐसा कोण था वो चकोर, मैंने गोल बना दिया था। चांद की परछाई इस पौंड में चलती थी और इसको जनता देखने के लिए आती थी। और इसको चौक कैसे बोला गया? क्योंकि चारों तरफ से यहाँ पे रास्ता जाता था, तो इसलिए क्या कहा गया कि जहांआरा ने चांदनी चौक बनवाया था। अब जब शाहजहां 1666 में अपने आखिरी दिन यानी अपनी मौत के दिन जैसे मर रहा था, तो उसके पास सारी रानियां मौजूद थी। उन्होंने बादशाह को कहा औरंगजेब को माफ कर दो, और बादशाह से एक पत्र साइन करवा लिया जिस पे लिखा गया था कि औरंगजेब ही अब भारत का शासक बनेगा। टाइम था 7:45 या 7:30 शाहजहां की मौत हो गई। हकीम ने बता दिया था कि अब ये नहीं जिएगा, और शाहजहां और जहांआरा ने एक महल की दीवार तोड़वाकर और उस महल का दरवाजा तोड़वाकर 4 हिजड़ों को बुलाकर शाहजहां की डेथ बॉडी को ताजमहल में दफना दिया गया। अब बात करते हैं औरंगजेब की। एक फैक्ट और है जहांआरा के बारे में। जहांआरा एक दिन मखमल के कपड़े पहनकर महल में घूम रही थी, एकदम से उसके कपड़ों में आग लग गई, उसकी पूरी बॉडी जल गई। हकीम, जिसकी वजह से वह पूरी जिंदगी अविवाहित रही, अनमेरिड रही, और 1681 ईस्वी में 1681 ईस्वी में जहांआरा की मौत हो गई। अब बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब 1650 से लेके 1707 सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करने वाला मुगल सम्राट। सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया। टाइम लिख लो कितना, 49 साल और 48 दिन। और सबसे कम कौन था? सबसे कम किसने किया? बाबर बख्श। ध्यान में आ गया होगा कौन था? खुसरो का लड़का, जहांगीर का पोता। 12 घंटे, यानी शाम को बैठाया गया और सुबह उतार दिया गया। अब बात करते हैं औरंगजेब की। हाँ, एक और पॉइंट, इसका 2 बार सिंहासन आरोहण हुआ, एक बार 1658 में और फिर अगली साल ही सिंहासन आरोहण, यानी डबल कोरोनेशन, 2 बार। सिंहासन आरोहण किया। एक और चीज लिख लो, जब औरंगजेब को पता लगा कि शाहजहां उसकी मौत का षड्यंत्र रच रहा है, तो उसने शाहजहां को कहाँ बंदी बनाया था? वेयर इज मेड प्रिजनर ऑफ शाहजहां, कहाँ बनाया था? शाहजहां को बंदी बनाया। शाह कहाँ पर? शाहबुर्ज या मुसम्मन बुर्ज, ये पूछा गया था। मुसम्मन बुर्ज कहाँ पड़ेगा ये? मैंने पिछली वीडियो में बताया था मुसम्मन बुर्ज आगरा किला, जो शाहजहां ने ही बनवाया था। मुसम्मन बुर्ज आगरा किला तो अकबर ने बनवाया था, उसके अंदर की एक इमारत है मुसम्मन बुर्ज। इसको यहाँ पे कैद किया था किसने? औरंगजेब ने।
और 8 साल कैद में रहा, फिर उसकी मौत हो गई। और कोई पूछे तो शाहजहाँ का मकबरा भी क्या है? ताजमहल। मुमताज महल का मकबरा क्या है? ताजमहल। कि दोनों को पास पास में दफना दिया। जब शाहजहाँ का आखिरी टाइम आ रहा था तो वह कभी अपनी रानियों की तरफ देखता, कभी ताजमहल की तरफ देखता। अब बात करते हैं औरंगजेब की पॉलिसी। औरंगजेब की इस्लाम में दो पॉलिसी होती है, एक तो दारुल सलाम, दारुल सलाम, दारुल इस्लाम या दारुल सलाम, एक दारुल हर्ब, जो भी है। इस पॉलिसी को किसने लागू करा? औरंगजेब। और इसको, और इसके जो समर्थक थे कौन थे? सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। ये लोग क्या करते थे और औरंगजेब को क्या पसंद नहीं था, ये भी देख लो। ये अपने दरबार में होली मनाया करते थे, औरंगजेब ने मना कर दिया। दिवाली मनाया करते थे, खुद जाके दिवाली मनाता था, इसने मना कर दिया। रक्षाबंधन, ये दरबार की बात है ना कि जनता के लिए, इसने मना कर दिया राखी बंधवाने से। दशहरा, ये भी मना कर दिया। जुआ या गैम्बलिंग, मना कर दिया। संगीत, म्यूजिक, डांसिंग और सिंगिंग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कुरान, कुरान में इन चीज़ों को मना फरमाया। औरंगजेब वांटेड टू रूल अकॉर्डिंग टू सरिया, यानी ये क्या था? सरिया रूल, यानी शरीयत के हिसाब से, शरीयत कानून। जब ये कुरान के अंदर मना है तो औरंगजेब ने इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि अब दरबार में ना तो म्यूजिक बजेगा, ना नाच गाना होगा, और अपने ताम तमीरे ठाओ और निकलो। चित्रकारी, चित्रकारी को भी मना कर दिया। और सिक्कों पर कलमा खुदवाना, ये सब सिक्कों पर कलमा खुदवाते थे, इसने मना कर दिया। और सती प्रथा, ये बहुत अच्छा काम किया था। वैसे तो सती प्रथा को अकबर ने भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली थी, इसने बिल्कुल ही बंद करवा दी। ठीक। और क्या? और तुलादान, तुलादान का मतलब होता था कि जब भी मुगल सम्राट का बर्थडे होता था, उसको पैसे या दौलत के बराबर तोला जाता था, इसलिए इसने इसको भी बंद कर दिया। झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन का मतलब होता है कि कि जो सम्राट होता था वह झरोखे के जरिए जनता को दर्शन देता था, इसलिए इसने इनको भी बंद कर दिया। ठीक।
अभी मैं जजिया की बात करूंगा, लेकिन पॉइंट आएगा तभी बताऊंगा जजिया क्यों लगाया था, किस तरीके से लगाया था और क्या कारण था जजिया लगाने का। अब बात करते हैं औरंगजेब के समय में रिवोल्ट। कौन कौन से रिवोल्ट हुए? पहला रिवोल्ट था जाट रिवोल्ट। जाट रिवोल्ट, लीडर कौन था? गोकुल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जाटों का पहला नेता कौन था। गोकुल कहाँ का था? मथुरा। मथुरा कहाँ पड़ेगा? यूपी में। और इसके बाद मुगल सेना और गोकुल के बीच युद्ध हुआ। गोकुल को पकड़ा गया, मुगल दरबार में लाया गया, जहाँ इसका वध कर दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। और इसके बाद दूसरा नेता कौन था? राजा राम। राजा राम ने सिकंदरा को लूटा, और राजा राम वही नेता था जिसने अकबर की कब्र से अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया था। तो क्या किया राजा राम ने? क्या किया? अकबर की अस्थियों को जलाया। इसके बाद एक नेता और आया, चूड़ामन। चूड़ामन ने कौन सा नगर बसाया? भरतपुर बसाया। भरतपुर ऑफ कोर्स राजस्थान, भरतपुर बसाया। इसकी राजधानी डीग। डीग के महल तो सुने होंगे। इसने यहाँ पे एक किला बनाया, लोहागढ़। लोहागढ़ का किला। और लोहागढ़ के किलों को कोई नहीं जीत पाया, अंग्रेज भी इस किले को जीत नहीं पाया, क्योंकि इसकी जो दीवारें थी वो चिपचिपी दीवारें बनाई गई थी, जिन पे तोप के गोला भी असर नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अगले विद्रोह की। अगला विद्रोह, इसकी तारीख थी शायद 1666, और जो इसकी मौत हुई थी वो 1686 या 1688, दोनों में से एक हो सकता है। ठीक। अब एक और विद्रोह की बात कर लेते हैं। 1672, सतनामियों या संथाली या सन्यासी या मुंडिया विद्रोह। जो ये सतनामी थे, ये कहाँ पे रहते थे? रेवाड़ी, हरियाणा, और ये नारनौल, दो जगह। नारनौल भी दिल्ली के पास ही है, 100-150 किलोमीटर। नारनौल राजस्थान। एक बार जो ये मुंडिया थे, ये ना तो सर पे बाल रखते थे, ना दाढ़ी, ना मूछ, ना भो, ना आंखों पे बाल थे। ये बिल्कुल क्लीन शेव, बिल्कुल क्लीन रहते थे, इसलिए लोग इनको मुंडिया बोलने लगे थे। और जो ये अपनी जो इनकी मतलब मुंडी थी उस पे तेल लगा के बिल्कुल चमकती थी। एक बार एक सैनिक था, जो मुगल सैनिक था, उसने एक मुंडिया की टांट पर डंडा मार दिया, जिससे मुंडिया रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, और उन्होंने उस सैनिक को अधमरा कर दिया। जब वहाँ के सूबेदार को इस बात का वो सॉरी जो जो सैनिक का हेड था, उसे इस बात को पता लगा, तो वह सेना लेकर पहुंचा, उसको भी मुंडियाओं ने मार के भगा दिया। और इनको जो वहाँ के आसपास के जमींदार थे उनका भी समर्थन हासिल हो गया। मुगल सैनिक एक बात कहते थे कि मुंडियाओं के पास कोई जादुई शक्ति है, वह एक तीर मारते हैं तो मुगल सैनिक 10 मरते हैं। तो यह बात सुनकर औरंगजेब ने एक सेना तैयार करी, और इन मुंडियाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। एक भी मुंडिया बच नहीं सका, क्योंकि बाल है
वे जल्दी नहीं आते और जगह जगह ढूंढकर इन मुंडियाओं को मारा गया। और इसलिए औरंगजेब ने यह दूसरा विद्रोह भी दबा दिया। अब बात करते हैं हम राजपूतों की। जो ये राजपूत थे, ये 5 पीढ़ियों से मुगलों की सेवा करते रहे थे। अब औरंगजेब चाहता था कैसे न कैसे ये राजपूत मेरे रास्ते से हटे। जैसे ये औरंगजेब का कोर्ट है, इसमें एक तरफ मुस्लिम नोबल्स बैठे हुए हैं और एक तरफ राजपूत। और इनमें सबसे पहले कौन था? जयपुर, जयपुर का राजा, राजा जय सिंह। जोधपुर, जसवंत सिंह। बाद में एक लड़का और बनेगा, अजीत सिंह, जसवंत। और शायद ये याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ। याद आ गया, एक और था मेवाड़, राणा राज सिंह। इनको औरंगजेब रास्ते से कैसे हटाता, इसलिए औरंगजेब ने जिस कुशल राजनीतिक का उत्तराधिकारी के युद्ध में अपने परिचय दिया था, उसी को यहाँ पे दोहराया। और उसने क्या काम किया? राजा जसवंत सिंह को कहाँ भेजा? अफगानिस्तान। कहाँ भेजा? अफगानिस्तान में एक विद्रोह हो चुका था, अफरीदियों का विद्रोह। क्या बोलते हैं इसको? अफरीदियों। इसको दबाने के लिए भेजा था, अफरीदियों का विद्रोह। इसमें जसवंत सिंह मारा गया। जसवंत सिंह कौन सी जगह मारा गया था? जामरूद एक जगह पड़ती है, जिसमें अपनी ही चोटों से, जामरूद, जसवंत सिंह मारा गया। जसवंत सिंह की कितनी रानियां थी? 8 रानियां, जिसमें 6 ने सती कर लिया। कितना बड़ा अय्यास होगा ये भी, कि 8 रानी थी और 2 रानी बची, जो कौन थी? गर्भवती थी। और गर्भवती सती नहीं कर सकती थी। और इनसे जो एक लड़का पैदा हुआ था, उसका नाम क्या था? अजीत सिंह। और अजीत सिंह, जो ये 8 रानियां थी, ये कहाँ रहती थी? ये औरंगजेब के ही महल में रहती थी। अजीत सिंह औरंगजेब के महल में पैदा हुआ। औरंगजेब ये नहीं चाहता था कि अजीत सिंह महल से बाहर जाए और जोधपुर की गद्दी पे जाके बैठे। इसलिए एक और आदमी का नाम यहाँ पे आता है, दुर्गादास। इसने क्या काम किया कि नकली रानी को, असली रानी को नकली रानी से बदल दिया। और जो असली बच्चा था अजीत सिंह, उसको नकली बच्चे से बदल दिया। और ये महल से बाहर निकल गए। और ये कहाँ पहुंचे? जब ये बात राजपूतों को पता लगी, तो वे मेहरानगढ़ का किला है, कौन सा किला? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ के किले में जो भी उनके पास हथियार थे, लेके जमा हो गए। और 2-3 बार रास्ते में दुर्गादास ने औरंगजेब की सेना से युद्ध भी किए। और जख्मी हालत में दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर जोधपुर पहुंच गया। और जाके जोधपुर की गद्दी पर, जब यह बालक 2 या 3 साल का होगा, अजीत सिंह को बैठा दिया।
दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी रूलिंग पीरियड के बारे में बात करेंगे औरंगजेब के, और किस तरीके से उसने उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक के दक्षिण भारत पर राज किया, कैसे उसने भारत को एकता के सूत्र में बांधा। अगली वीडियो में इस बारे में हम बात करेंगे। उसने जजिया टैक्स लगाया। और तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम देखते हैं।